हेलो बच्चों, देखिए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन। ये चैप्टर 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले 3 चैप्टर इसमें पार्टनरशिप में क्या क्या है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों जगह इसका काम हो आएगा। वहाँ कभी कभी गुडविल दिया रहता है, कभी गुडविल का अमाउंट नहीं दिया रहता, तो हम लोग गुडविल अमाउंट निकालना होगा, इसी बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस जो है 35 ईयर्स का है, इसका फायदा उठाइए, आप लोग को बहुत इजी वे में समझ में आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका हम लोग 3 मेथड पढ़ना है। ठीक है, यहाँ 3 मेथड: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड आई, तीनों का फॉर्मूला बता देंगे एक जगह, इसको रख लीजिएगा, आप नोट करके। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान से एकदम देखिएगा, अगर ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आखिरी तक वीडियो देखिए। ठीक है। गुडविल क्या होता है? ठीक है, इस सवाल में तक बोलिए गुडविल क्या होता है सर? गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? एक एग्जांपल हल्का समझिए। मान लीजिए एक आप गांव में, विलेज में एक दुकान लेते हैं रेंट पर, वो आपको 1,000 में मिलेगा। और वही सेम आपको साइज का दुकान किसी बड़े शहर में, सिटी में लीजिएगा तो उसका रेंट आपको 20,000 पड़ेगा। तो गांव में आपको, विलेज में 1,000 पड़ा रेंट उसका दुकान का, वैसे ही दुकान अगर आप शहर में लेते हैं तो कितना रेंट पड़ता है? 20,000। रीजन, गांव में जो है सेल परचेज कम होता है, कम लोग, कम भीड़ भाड़ होता है, सेल परचेज कम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सेल परचेज कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए वहां पर गुडविल का वैल्यूएशन कम होता है। मैंने 1,000 गुडविल था उसका। शहर में 20,000 रेट होती है उसी दुकान का, क्योंकि शहर में आबादी ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, सेल पर ज्यादा, यहाँ प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो गुडविल क्या होता है एक्चुअली में? जहाँ प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो गुडविल क्या होता है? व्यापार के, मतलब बिजनेस के अधिक लाभ कमाने की क्षमता गुडविल कहते हैं। एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और फर्म इज कॉल्ड गुडविल। एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। व्यापार के अधिक लाभ कमाने की क्षमता गुडविल कहते हैं। एग्जाम्पल दिए, गांव में आपको कम प्रॉफिट होगा, वहाँ दुकान कम में मिलेगा, वो 1,000 में रेट में मिलेगा तो रेपुटेशन हो गया। शहर में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, वही दुकान यहाँ पर 20,000 में मिलेगा, तो इसलिए जहाँ पर तो ज्यादा प्रॉफिट होता है और गुडविल का वैल्यू ज्यादा होता है, इसे गुडविल कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक लाइन तो बोलेगा तो एक्यूरेसी, सॉरी, एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी, एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज कॉल्ड गुडविल। व्यापार के अधिक लाभ कमाने की क्षमता को गुडविल कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम आपको फॉर्मूला लिखा दें, एक जगह रख लीजिएगा, उसके बाद सबको अलग अलग करके हम बता देंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है। हाँ, तो हमें क्या पढ़ा? देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अब सबसे पहले आते हैं आपको मेथड। कितना मेथड पढ़ना है हम लोग को? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले जो पढ़ेंगे हम लोग क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा पढ़ेंगे आपको सुपर प्रॉफिट, सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन। तीन मेथड पढ़ना है, ठीक है? तो तीनों को जान लीजिए। ये एक आपका चैप्टर है, इसी में क्वेश्चन आता है, तो तीनों का भी उत्तर लीजिए। तीन मेथड से टोटल पढ़ना है। क्या क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन। तीन मेथड है, ठीक है? तो देख लीजिए। चलिए आज पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए फिर हम लिखते हैं। तीन मेथड पढ़ना है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहला नंबर 1,
एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका सिंपल फॉर्मूला लिखा दें, जब क्वेश्चन बताएंगे तो कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। फिलहाल क्या लीजिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालिएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज, हिंदी में क्रय का वर्ष, ईयर ऑफ परचेज, निकल जाए गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर निकले एवरेज प्रॉफिट, मान एवरेज प्रॉफिट 4000 है, ईयर ऑफ परचेज 2000 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8000, ये 8000 गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा, 8000 गुडविल, एवरेज प्रॉफिट का सिंपली हो गया। अब देखिए सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ये सवाल उठता है। आप लोग मैच देखे हैं, क्रिकेट मैच, उसमें मान लीजिए 3 ओवर में 30 रन है, एक ओवर में कितना रन होगा, तो 3 ओवर में कितना है, 30 रन, एक ओवर में चूंकि ओवर 3 है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, एक ओवर में क्या हो गया, 10 रन हो गया, उसका एवरेज रन हो गया, ठीक है, पर ओवर। उसी प्रकार से एवरेज प्रॉफिट, मान लीजिए 3 साल का प्रॉफिट 30,000 है, तो उसका एवरेज एक साल कितना होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 10,000 एवरेज प्रॉफिट। इसको लीजिए टोटल प्रॉफिट, मान लीजिए 3 साल का प्रॉफिट, तीनों ऐड कर दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल है, टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स, यही एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल वे में जानिए, ज्यादा आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 11 से आप 12 जस्ट आए, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला गुडविल का है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, वेयर जहां के एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स, निकाल लीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं, हो गया एक मेथड। तीनों का फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। नंबर दूसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड, कौन मेथड, सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर मतलब अधिलाभ विधि, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट का मतलब यह हो गया कि कहने का मतलब मान लीजिए कि एक जगह में 3 मोबाइल का कोई शॉप है, ठीक है, लेकिन जनरली का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, हम नॉर्मल मानते हैं कि हर दुकान में नॉर्मल प्रॉफिट साल में 10,000 होता है, ठीक है, तो 2 दुकान का प्रॉफिट 10,000 10,000 है, तीसरे दुकान का जो प्रॉफिट होता है आपको हो गया 50,000 रुपया, तो ज्यादा हो गया, ये 30,000 रुपये ज्यादा हो गया, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि 10 होना चाहिए, क्योंकि एक जगह तीनों दुकान है, तीनों एक टाइप का है, तो जनरली प्रॉफिट क्या होना चाहिए उसका 10,000 10,000 10,000, लेकिन 2 दुकान का प्रॉफिट 10,000 है और तीसरे का 50,000 है, तो 30,000 रुपये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा को बोलते सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, इसे बोलते सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, एकदम कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, कुछ चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको, याद देख लीजिए, गुडविल इज लीजिए सुपर प्रॉफिट, क्या चीज, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बता जो क्या था, सुपर प्रॉफिट ज्यादा जो बैठे तो इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज, आगे फॉर्मूला समझ लीजिए, ज्यादा इधर उधर का बात करना ठीक बात नहीं, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज, सॉरी एस ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज है, PURCHASE, थोड़ा सा गलत गंदा हो गया, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जो भी होगा, मान 4,000 सुपर प्रॉफिट है, ईयर ऑफ परचेज 2,000 है, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1,000, ये मेरा क्या चीज गुडविल निकल गया। अब बोलिए सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जहां की वेयर, देखिए सुपर प्रॉफिट, पहले क्या निकालेंगे हम इसमें, सुपर प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट निकालिए पैसे से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बता चुके थे, जैसे कहने का मतलब 3 दुकान है, तीनों का प्रॉफिट आपको 10-10 होना चाहिए था, लेकिन 2 दुकान का आपको प्रॉफिट कितना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना 10-10 है, और तीसरे का जो प्रॉफिट है वो 50,000 हो गया। तो 50,000 माइनस 10,000 क्या हो गया, 40,000। ये क्या करेगा आपको, सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला, बोले सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल, जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, विनियोजित पूंजी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम लोग इन्वेस्टेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में नॉर्मल रेट दिया जाएगा रिटर्न का, नॉर्मल NOR होता है, नॉर्मल रेट माने परसेंटेज है, रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NOR नॉर्मल, RAT रेट ऑफ, RETURN रिटर्न बाय 100। क्लियर है? तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रिटर्न बाय 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल, विनियोजित पूंजी, लगा हुआ कैपिटल, तो कैपिटल दिया रहता है आपको, ठीक है, एम्प्लॉयड। इन कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 2 फॉर्मूला है, एक एसेट अप्रोच होता है, एक लायबिलिटी अप्रोच होता है। जनरली क्वेश्चन में आपको 90% एसेट अप्रोच से पाया जाता है, इसको जान लीजिए, ठीक है, यही समझिए लागू होता ही है। तो पहले आ जाता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर नहीं दिया हुआ तब बोलिएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल रियल एसेट्स ठीक है, टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल जो भी बाहरी दायित्व होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बाहरी दायित्व, जो भी बाहर का दायित्व आपको है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एक्सेट्रा, वो घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये हो गया आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पेपर पे लेके बैठिए और नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, एक और फॉर्मूला लिखेंगे, आपको देखो 1 शॉट में फॉर्मूला कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो वैल्यूएशन गुडविल का फॉर्मूला खत्म कर दिया, ठीक है। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें गुडविल, बोलिए सर गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस, क्या कर देंगे हम लोग, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ये अभी हम सिंपल फॉर्म लिखा रहे हैं, ठीक है, इसमें और फॉर्मूला भी चलेगा। नेट एसेट्स और इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड।
क्लियर है? ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला का होगा, ये फॉर्मूला कहाँ लागू होगा? कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। क्या है ये? एवरेज प्रॉफिट पर जब बेस्ड क्वेश्चन बोलेगा तब निकलेगा, कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो इसी को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? अब चलिए ये करते हैं, कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, तो देखिए वेयर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ सॉरी बिजनेस, नॉट एसेट्स, बिजनेस, ये निकालने के लिए इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखिएगा यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यह फॉर्मूला कहां लागू होगा? कैपिटलाइज्ड, क्वेश्चन को लेकर निकालिए क्वेश्चन, कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट, तो ये फॉर्मूला लागू होगा। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को माने की होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला लागू कहां होगा आपको? कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। तब यहाँ निकालने फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको उतार लीजिए, फॉर्मूला सब है, इसको बताएंगे अभी, ठीक है? ये एक मेथड हो गया इसमें। चलिए एक हो गया यहाँ पर, इसका एक हो गया, एक खत्म कर लीजिए। इसमें एक और फॉर्मूला लागू होता है, कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट। एक और क्या था फॉर्मूला? नंबर 2, एक हो गया कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट। बोलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए, कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड दिखता है, होता है बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट, बाय एवरेज प्रॉफिट एंड बाय सुपर प्रॉफिट। पहले जो फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट था, ये हो गया बाय सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये गुडविल हो गया। रिटर्न, RTURN, रिटर्न। चलिए क्लियर है? तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो फॉर्मूला लगा होगा, एक बोले कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें बता चुके थे आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। दूसरा होगा कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटल बाय सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर बोल देता है आपको तो सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से आपको वैल्यूएशन गुडविल का 3 फॉर्मूला खत्म हो गया, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, यही आपको वैल्यूएशन गुडविल है। ये वन शॉट में खत्म हो गया, फॉर्मूला आपको लिखा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में